यह कहानी है एक छोटे से गांव के सबिता और रमेश की, जो किसानी का काम करते थे। रमेश की एक बेटी थी जिसका नाम छोटी था। यह छोटी बच्ची हमेशा बीमार रहती थी और डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन की सिफारिश की थी। सबिता और रमेश उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन रमेश घर आया और सबिता को बुलाया। सबिता, सबिता कहाँ हो? सबिता का पता नहीं चला। तब रमेश खेत में जाकर देखता है कि सबिता काम कर रही है। रमेश सबिता के पास जाता है और कहता है, सबिता, तुम आज अकेले बाजार जाओगी? सबिता उत्सुकता से पूछती है, हाँ मैं जा सकती हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हो? रमेश कहता है, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। हमें बिटिया का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा और ये फल बेचकर उतने पैसे नहीं आ सकते हैं। यह सब कहते हुए रमेश अपनी मुश्किलें बयां करता है और काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। वह शहर के बहुत सारे मालिकों के पास जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। फिर एक दिन वह एक बगीचे से गुजर रहा होता है और वहाँ वह एक बूढ़ी अम्मा को देखता है जो अपने बगीचे को साफ कर रही थी। रमेश उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, अम्मा मुझे दे दो, मैं साफ कर देता हूँ। अब आपकी ये सब करने की उम्र नहीं रही, आप आराम करो। रमेश बगीचे को साफ करता है और खराब पौधों को उखाड़कर नए पौधे लगा देता है। काम होने के बाद रमेश कहता है, ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? रमेश थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? अम्मा हंसती है और कहती है, ये लो बेटा, इसे अपने घर के बाहर लगा देना, शायद यह तुम्हारी मदद करे। रमेश अम्मा की बातों को मानते हुए घर वापस आता है। सबिता उसे देखकर पूछती है, ये क्या लाए हो? रमेश कहता है, एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उन्होंने ही दिया है। सबिता उसमें पानी डालती है, तभी चमत्कार होता है। वह पेड़ अचानक से बड़ा हो जाता है और उसमें नींबू आने शुरू हो जाते हैं। रमेश और सबिता चौंक जाते हैं। रमेश एक नींबू तोड़ता है और कहता है, सबिता, ये तो सोने के नींबू हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। सबिता कहती है, हम सभी नींबू बेच देते हैं। वे नींबू लेकर एक सोने की दुकान पर जाते हैं और उसे वहां बेच देते हैं और उनसे मिले पैसे से छोटी को ऑपरेशन करवाते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी ठीक हो जाती है। फिर रमेश और सबिता उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देने जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी होती है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। रमेश कहता है, अरे वहां पर घर था और बगीचा भी, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गया। फिर वे लोग घर वापस आ जाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।